जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। आपका नया साल 2024 बहुत अच्छे से गुजरे। आपको खूब सारी ब्लेसिंग्स मिले। संगत जी, सुखमनी साहिब की दूसरी अष्टपदी को समझने का प्रयास करेंगे और गुरु जी की वाणी द्वारा गुरु जी से जुड़ेंगे। तो दूसरी अष्टपदी का पहला पद समझते हैं, जिसमें गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि श्लोक, दिन दर्द दुख भंजना घट घट नाथ अनाथ, शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रभसाथ। गुरु साहिब जी अष्टपदी शुरू होने से पहले हमें प्रार्थना करनी सिखाते हैं और फरमाते हैं कि हे दीन भाव दुख दूर करने वाले, हे शरण आय को नाश करने वाले, हे नाथों के नाथ प्रभु परमात्मा, जैसे आप गरीबों बेसहारों दीन दुखियों का साथ देते हैं। हे प्रभु, हे मेरे मालिक, मैं भी आपके द्वार पर आया हूँ। मैं भी गुरु का हाथ पकड़कर आपके पास आया हूँ। मेरे दुखों को भी दूर करके मुझे भी अपनी शरण में ले लीजिए। इस अरदास के बाद दूसरी अष्टपदी शुरू होती है। अष्टपदी, जह मात पिता सूत मीत न भाई, मन ऊहा नाम तेरे संग सहाय। संगत जी, मन की बात चल रही है तो हमने जिन अवगुणों को भाव, काम, लोभ, क्रोध, मोह आदि को अपना सब कुछ मान रखा है, अपना माँ बाप, अपना घर परिवार समझ रखा है, ये सभी अवगुण उस समय साथ छोड़ जाते हैं जब कोई जीवन में मुसीबत आती है और हम उस वक्त अकेले पड़ जाते हैं। यदि हमने अच्छा परिवार बनाया होता, जैसे सत्य, त्याग, सबर, मिठास, भाईचारा आदि गुण अपनाए होते, इन्हें अपना बनाया होता, तो हमें कोई मुसीबत दुखी ना कर पाती। और संगत जी, ये तो हुई मन की बात। यदि हम तन की बात करें तो कई बार शरीर से जुड़े रिश्ते भी, पारिवारिक साथी भी साथ छोड़ जाते हैं या दूर हो जाते हैं। तो उस वक्त यदि मन रब से जुड़ा होगा तो उसे अकेलापन नहीं सताएगा। गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि जहाँ माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार सब साथ छोड़ जाते हैं, ऐ मन, वहाँ परमात्मा का मन सहाय बनता है, साथ देता है। जह महाभयान दूत दम दले, तह केवल नाम संग तेरे चले। कभी कभी हमारे सामने बहुत बड़े बड़े अवगुण या बुराई आ जाती है और वे बुराई हमें आप में मिलाने का यत्न करती है, परंतु यदि मन नाम से जुड़ा हो तो उसके सामने चाहे बड़े से बड़े यमदूतों का दल आ जाए, कितने भी भयंकर विकार आ जाए, वे डरावने चम भाव बुराई भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि प्रभु उसके साथ है। उसका ज्ञान मन के पास है, उसका प्रेम उसके पास है, और जब परमात्मा साथ है तो किस बात का डर। जह मुश्किल होवे अत भारी, हर को नाम खिन माह उदारी। जैसे कि पहली अष्टपदी में गुरु साहिब जी ने हमें सिमरन से जोड़ा। गुरु साहिब जी अब फरमाते हैं कि जो सिमरन द्वारा परमात्मा से जुड़ गया है, उस पर चाहे जितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, उसे कोई भी मुसीबत हिला नहीं सकती। कोई भी विकार, अवगुण या फिर किसी दूसरे का जोर जबरदस्ती मन पर नहीं चल सकती। क्यों? क्योंकि हर का नाम उसके साथ है, जो हर मुसीबत को एक क्षण में दूर कर देता है। भाव, कोई मुसीबत, कोई अवगुण एक क्षण जितने समय के लिए भी उस पर हावी नहीं हो सकती। अनेक पुनः चरण करत नहीं तरे, हर को नाम कोट पाप पर हरे। पुनः चरण भाव बार बार किसी काम को करने, अर्थात कि अनेकों धार्मिक कर्म करने से भी मनुष्य की पापों से मुक्ति नहीं होती, लेकिन हर का नाम मन में हो, परमात्मा के गुण मन में हो,
तो लाखों क्या करोड़ों पाप नाश हो जाते हैं। इसलिए गुरु साहिब जी पहले पद के आखिर में फरमाते हैं कि गुरमुख नाम जपहु मन मेरे, नानक पावहु सुख घनेरे। अर्थात कि ऊपर जैसे सारी बात बताई कि कैसे यदि मन में नाम हो, परमात्मा का प्रेम हो, प्रभु गुण हो, तो बड़ी से बड़ी मुसीबत या पाप मन का कुछ बिगाड़ नहीं पाते। इसलिए ए भाई, ए मेरे मन, तुम भी ऐसे बनो और ऐसा बनने के लिए गुरु की शरण में जाओ, परमात्मा के नाम जपो, उसे जानो जो मन के भीतर है। यदि ऐसा करोगे तो अनेकों सुख पाओगे, बड़ी मुश्किलों में भी डगमगाओगे नहीं। यहीं पर दूसरी अष्टपदी का पहला पद समाप्त होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।